Jai Hind students, welcome to Semester Adda. My name is Ujjwal Chaudhary and I hope you all are doing well. So last वीडियो में हमने बात करी थी आपके यूनिट 1 कम्युनिकेशन सब्जेक्ट की। उसमें आपका फर्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। उसमें हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन, और एक और टॉपिक ऐड किया था दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ठीक है, उसमें हमने 3 टॉपिक कवर किए थे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपने लास्ट वाली वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो वो देख लीजिए आप। और आज हम बात करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आपके देखिए बहुत सारे बैरियर्स होते हैं लैंग्वेज, अगर कम्युनिकेशन की हम बात करें तो आपके बहुत सारे ऐसे बैरियर्स होते हैं जो हमें कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बैरियर्स क्या होता है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि बैरियर्स क्या होता है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर का मतलब जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बैरियर क्या होता है। बैरियर का मतलब होता है रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स। क्या होता है रुकावटें, जब हम किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहे होते हैं तो उसके बीच में क्या रुकावटें आती हैं, क्या प्रॉब्लम आती है कि हम उससे बात नहीं कर पाते हैं या उसे समझ में नहीं आ पाता है या वो अच्छे से सुन नहीं पाता। तो ये किस किस कारणों से होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है, अपने आइडियाज बताता है, तो उस बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या रुकावटें आती है और वो कौन कौन सी रुकावटें होती है। डन, क्लियर। तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। ओके, तो सबसे पहला होता है, अभी थोड़ा सा इसका ओवरव्यू सा ले लेते हैं, उसके बाद फुल डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक पर्सनली नॉइस फैल रहा हो। जैसे कि मैं आपसे अगर बात कर रही हूँ तो यहाँ पे शोर शराबा हो रहा है तो मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी नहीं, ठीक है। या फिर मैं किसी से बहुत डिस्टेंस पे बात कर रही हूँ तो वो मुझसे बात कर रहा है या मैं उससे कुछ बता रही हूँ, तो बीच में क्या है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ गया है। उसकी बात मुझ तक बहुत क्लियरली नहीं पहुंच पाएगी, एक दो बड़ी पहुंच पाएगा, तो इससे कम्युनिकेशन क्या होगा, पूरा तो हो नहीं पाएगा। तो ठीक है, ये जो रुकावटें आती हैं, ये जो हर्डल्स होती हैं, ये क्या होती है, बैरियर्स होती हैं। उसमें एक होता है हमारा पर्सनल, दूसरा होता है हमारा इमोशनल। जब हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, इमोशनल का मतलब माइंड से होता है, ठीक है। हार्ट एंड माइंड जब हमारा एकदम एक्टिव नहीं रहता है या फिर हम उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं अपना मेंटली, तो क्या होता है, इमोशनल बैरियर होता है। लैंग्वेज में किसी की दूसरी लैंग्वेज है या मेरी कुछ कोई और लैंग्वेज है, लेकिन हम बात कर रहे हैं, मैं अपनी लैंग्वेज में बोले जा रही हूँ, सामने वाला अपनी वाली लैंग्वेज में बोला जा रहा है, लेकिन समझ में हम दूसरे को किसी को आ नहीं रहा, तो दैट इज लैंग्वेज बैरियर। देखो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, जब हम अपनी बात दूसरे को बता रहे हैं और दूसरे को भी वो चीज समझ में आ जाए और हमारे पास फीडबैक आ जाए कि हाँ मुझे समझ में आ गया, या उसने हमें रिस्पॉन्स दे दिया कि मैंने उससे बोला, सपोज मैंने आपसे बोला कि मैं कल आपकी क्लासेस 6 बजे लूंगी, तो आपने बोला ओके मैम, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि मेरी बात आप तक पहुंच चुकी है, आप समझ चुके हो और आपने मुझे रिस्पॉन्स दे दिया। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी बात आप तक पहुंचे ना, तो मैंने तो यहाँ पे बोल दिया कि मैं आपकी क्लासेस 6 बजे लूंगी शाम, लेकिन मेरी यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी या फिर इंटरनेट इतना स्लो आ रहा था या फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था कि मेरा माइक एकदम चल भी नहीं रहा था, तो आप तक वो बात पहुंचेगी नहीं। तो ये सब चीजें क्या हुई, ये बैरियर होती है, ये रुकावटें होती है, मेरी अब बात आप तक पहुंचेगी नहीं, आप समझोगे नहीं, तो कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर कुछ होता है स्टेटस, कि भाई कोई आपने आपको इतना बड़ा मानता है कि हम तो इससे बात नहीं कर रहे, ठीक है, अपने लेवल के, हम तो अपने लेवल से बात करेंगे या अपने लेवल वाले इंसान से बात करेंगे, पर्सन से बात करेंगे, तो क्या होता है उसमें भी स्टेटस, स्टेटस मतलब ईगो, कि भाई मैं इससे बात, अच्छा ये मुझे बताएगा, मैं तो इसका कोई परसेप्शन लूंगी नहीं, ठीक है। ये सब इसके इसमें आ जाते हैं स्टेटस में, ईगो में। इसे हम कह सकते हैं, इसे हम ईगो भी बोल सकते हैं, ठीक है। इमोशनल को हम मेंटली भी कर सकते हैं। लैंग्वेज का बैरियर हो गया, मैंने आपको बताया कि भाषा वाला, ठीक है। यहाँ पे कल्चर अलग, कि किसी का कल्चर अलग है, किसी का कोई साउथ एक्सेंट में बात करता है, मैं अपनी नॉर्थ के एक्सेंट में बात कर रही हूँ, तो समझ में थोड़ा बहुत आता है, लिटिल बिट समझ में आता है, ज्यादा तो समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका एक्सेंट अलग होता है, हमारा एक्सेंट अलग होता है, एक्सेंट में भी थोड़ी लैंग्वेज अलग होती है,
ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि कल्चरल का बैरियर बैरियर आ जाता है कि हम दूसरे की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उसकी बोलचाल का तरीका अलग है, रहने सहने का भी तरीका अलग होता है। उसकी क्या पता उसकी बॉडी लैंग्वेज में हेलो शायद हैंडशेक ना हो, या किसी और तरीके से वो हेलो करता हो। कल्चर पे डिपेंड करता है ना। ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बैरियर्स आते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं, एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बात कर रहा है या एम्प्लॉयर अपने बॉस से बात कर रहे हैं, तो क्या क्या रुकावटें आती हैं, किन किन वजह से रुकावटें आती हैं, तो हम वो किस में देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर में देखेंगे। देन फिर आता है सिमेंटिक। सिमेंटिक होता है वर्ड्स वाला बैरियर, जो वर्ड्स के थ्रू हमारे बैरियर्स आते हैं। हम किसी की वर्ड्स को नहीं समझ पाते हैं, या फिर किसी ने कुछ लिख रखा है उसे नहीं समझ पाया, वो हमें समझ में आ ही नहीं रहा क्या लिखा हुआ है, तो हम समझेंगे नहीं। तो सामने वाले ने अगर हमें कुछ बताया है, उसकी राइटिंग ऐसी है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो गया, होगा ही नहीं हमारे बीच कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन वहीं पे फेल हो जाएगा। ठीक है। तो सामने वाले को भी ऐसे लिखना चाहिए, या हमें ऐसे लिखना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए। तो जब भी तो कहते हैं कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल और पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में क्या होता है कि हमारा पर्सनली जो होता है, सपोज आपका पढ़ने का मन नहीं है, अपने अपनी बात कर लेते हैं, आपका पढ़ने का मन नहीं है, आपको मैं कितना भी समझा लूं, कितना भी आपके दिमाग में डाल लूं, कि कितनी भी इजी लैंग्वेज में पढ़ा लूं, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको खुद का इंटरेस्ट नहीं है। समझ रहे हो। मैं आपको कुछ ऐसे करके पढ़ा रही हूँ, या फिर किसी सिंबल से पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपका मन है ही नहीं, आपने सोच लिया कि मुझे पढ़ना नहीं है, बस क्लास खोल के बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। 100% शॉर्ट है, आपको समझ में आने का ही नहीं है। तो पर्सनल बैरियर वही होता है जब हमारे खुद से मन नहीं होता, या फिर हमारे कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, या हमारे कुछ पढ़ने का मन नहीं होता, या फिर हमारी लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी नहीं है, कि हमें एकदम से समझ नहीं पाता, हम एकदम से क्लिक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये कैचिंग पावर बहुत कम है, हम समझ नहीं पा रहे दूसरे का। तो ये सब किस में आती है, फिजिकल बैरियर में आती है। तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि ये चीजें थोड़ी थोड़ी ऐसी होती हैं, ये क्या क्या रुकावटें होती हैं जब हम एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करता है, तो बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, क्या क्या हर्डल्स आते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हम ये सिर्फ चीजें क्या होती हैं। ओके, क्लियर। ठीक है, बैरियर्स हो गया, या हम कह लो आप ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल हो गया या फिर हर्डल हो गया, सब एक ही बात होती है। Then, ये सब क्या बात होती है, एक ही बात होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। अब इनको क्या था, इनको डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है हमारा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फिजिकली और मेजरेबल टर्म, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, या फिर जो फिजिकली हो रहा है, ठीक है, आसपास हो रहा है, फिजिकली हो रहा है, या फिर हम देख सकते हैं या उसे मेजरेबल कर सकते हैं। सपोज नॉइज, तो फर्स्ट आ गया हमारे इसमें नॉइज। नॉइज क्या होता है, नॉइज का मतलब होता है शोर शराबा, जो शोर मचा रहता है। जैसे कि अगर कहीं पे हम बात करें, इसमें डीजे लिख रहा है, किसी के यहाँ पे शादी हो रही है, यहाँ किसी की पार्टी हो रही है, तो वहां पे डीजे बजता रहता है। अगर मुझे वहां से किसी को कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी है, तो उसको सुनाई देगा नहीं, एक दो वर्ड ही सुनाई देंगे, तो वहां पे कम्युनिकेशन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने का कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उसमें क्या आएगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो वही क्या होते हैं, बैरियर होते हैं। जो उन्हें प्रॉब्लम आ रही है बात करने में, या फिर उन्हें समझ में नहीं आ रहा, वो अच्छे से नहीं बोल पा रहा, दैट इज बैरियर्स। तो ये क्या होता है, फिजिकल बैरियर होता है। इम्प्रॉपर टाइम, हम प्रॉपर टाइम में नहीं कर पा रहे। सपोज कोई टाइम ऐसा है कि वहां पे बहुत सारे रिलेटिव्स आ रहे हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में बात कर लो कि बहुत क्राउड में मीटिंग हो रही है, लेकिन मैं सबसे लास्ट वाले से बात करना चाहती हूँ, या फिर वहां पे बात करना चाह रही हूँ। वहां पे शोर तो अलग ही हो रहा है, और बाकी जो मेरा उससे बताने का शोर होगा वो भी अलग हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे कम्युनिकेशन हो जाएगा, नहीं होने का, उसे समझ में नहीं आने का। इतने शोर में कैसे समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे शोर हो रहा है, यहाँ पे मैं एक डीजे रख दूं और वो चल जाए, ठीक है, उसे चला दूं, तो आप तक मेरी आवाज पहुंच जाएगी, आपको सॉन्ग की आवाज आएगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं आने की। तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है फिजिकल बैरियर। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर होता है हमारा फिजिकल डिस्टेंस। जब डिस्टेंस से बात हो रही हो, जब डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, जब हम दूरी से बात कर रहे हो। सपोज मैं इस वाले यहाँ पे हूँ, उससे नेक्स्ट वाले रूम में, या फिर उससे ज्यादा नेक्स्ट वाले रूम में, हम उधर से इतनी शॉर्ट करके बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि इतनी दूर से किसी आवाज आ रही है, किसी को भी आवाज नहीं आ रही है।
या आपके देख लो, आप अपने घर में बैठे हुए हो, आपका फ्रेंड आपके 2 घर बीच में छोड़ के तीसरे घर में रहता है, या चौथे घर में रहता है 2 घर छोड़ के, तो क्या हो गया? आप उससे इज़िली कम्युनिकेट कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी बिल्कुल प्रॉपर्ली आने की नहीं है। आपको एक-एक वर्ड भी सुनाई नहीं देगा। आपको 1-2 वर्ड ज़रूर समझ में आ जाएगा, लेकिन सारे वर्ड समझ में आए, ये पॉसिबल ही नहीं है। इतनी दूर से आपको समझ में नहीं आने का, या फिर मैं 1 किलोमीटर से बात कर रही हूँ बहुत तेज़ चिल्ला के, 1-2 वर्ड समझ में आएगा, दूसरे भी समझ में नहीं आने का। ठीक है? तो दैट इज़ फिज़िकल बैरियर। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। अब क्या है कि उसके पास पहले इतना ओवरलोड हो रहा है। सपोज कर लीजिए कि मैं आपको बता रही हूँ कि भाई ये फिजिकल बैरियर ये होता है। अब आप क्या, मैम हमने तो पिछली वीडियो भी देखी है, हमने ये कल ये पढ़ के आए हैं, अपने घर में ये पढ़ा है हमने आज, या फिर अपने कॉलेज में गए थे हम ये पढ़ के आए हैं, हमारा तो वैसे इतना दिमाग पे इतना लोड हो रहा है, आप और ऊपर से पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड ऑफ प्रेजेंस यहाँ पे है ही नहीं। आप इस सोच रहे कि भाई मेरे सिर पे तो इतना बड़ा भार हो गया, अब मैं इसको समझूंगी कैसे? तो उस पे तो आपके ऊपर ऑलरेडी इतना ओवरलोड हो चुका है इन्फॉर्मेशन का, कि आपको और इन्फॉर्मेशन लेने में प्रॉब्लम आएगी, आपको समझने में दिक्कत आ रही है। तो दैट इज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। देन नेक्स्ट हो जाता है हमारा पुअर लाइटिंग। देखो, पुअर लाइटिंग का क्या मतलब होता है? पुअर लाइटिंग का मतलब होता है, सपोज यहाँ पे कोई सिंबल बन रहा है, मेरी साइड में यहाँ पे कोई सिंबल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइटिंग ही नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, मुझे वो सिंबल दिख नहीं पाया। अब उस सिंबल का मतलब था कि आगे नहीं जाना, या फिर इस साइड नहीं जाना, इस साइड नहीं जाना, मुझे समझ में आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग ही नहीं है। लेकिन मैं वहां पे चली गई, तो यहाँ पे क्या हो गया कि मैं वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाई, मैं उसको समझ ही नहीं पाई। मैंने कल आपको क्या बताया था, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल में क्या होता है, गैस्चर्स आते हैं जब हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं, या फिर साइन सिंबल्स, इन सब के थ्रू हमारी बातचीत होती है। अब वो जो सिंबल और मेरी जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो नॉन वर्बल में आता है, ये भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। आई होप जिसने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी उसे सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, डन। जब भी तो मैं बोल रही हूँ कि इससे प्रीवियस वाली जो वीडियोस होती है, जैसे कि आज आप कनेक्ट कर रहे हो मुझसे, आपने प्रीवियस वीडियो देखी नहीं है, तो इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा आपको। देन चलिए इस पे आ जाते हैं अपनी पुअर लाइटिंग। देखो, अगर यहाँ पे लाइटिंग ही नहीं है और यहाँ पे कुछ साइन बना हुआ है, मुझे इसे दिख ही नहीं रहा, ठीक है, तो क्या हो गया, मैं उसे समझ ही नहीं पाई। तो दैट इज क्या हुआ, पुअर लाइटिंग की वजह से कम्युनिकेशन क्या हो गया, फेल हो गया। ये हमें समझ में नहीं आया, या फिर हम दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट कर ही नहीं पाए, जो वो समझना था वो नहीं समझ पाए। तो दैट इज पुअर लाइटिंग की वजह से हमारा क्या हुआ, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब यही होता है जब फिजिकली चीजें हो रही है, देन आसपास की फिजिकली हम उसको देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं ना। आगे आपका फिजिकल देखो, जैसे ये है, इसमें हम बता रहा है कि ये बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक वॉल है, दीवार है, वो दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, ये यहाँ से चिल्ला रहा है, वो वहां से चिल्ला रहा है। उसको 2 वर्ड उसको समझ में आ रहे हैं, 4 वर्ड उसको समझ में आ रहे हैं, बाकी के वर्ड हवा में जा रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, क्योंकि किसी को भी ना तो इसे समझ में आ रहा है, ना उसे समझ में आ रहा है, बिना मतलब शाउट करे जा रहे हैं। तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन फेल। नेक्स्ट आता है हमारा सिमेंटिक बैरियर और लैंग्वेज बैरियर। देखो, दोनों सेम ही है। सिमेंटिक का मतलब यही होता है कि शब्दार्थ जो बैरियर आते हैं, वर्ड्स के जो बैरियर्स आते हैं, दैट इज सिमेंटिक बैरियर। और लैंग्वेज बैरियर भी सेम ही होता है ना, सिमेंटिक बैरियर और लैंग्वेज बैरियर। तो चलो समझते हैं भाई, ये भी समझते हैं सिमेंटिक बैरियर और लैंग्वेज बैरियर क्या होता है। तो सबसे पहले आ जाता है बैरियर ड्यू टू साउंड, मीनिंग, यूज ऑफ वर्ड्स, पिक्चर्स, एक्शन एक्सेट्रा। जब बैरियर होता है साउंड की वजह से हो, बहुत तेज आवाजें आ रही है उसकी वजह से हो, या फिर मीनिंग कि हमें मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा भाई, सामने वाले ने क्या लिख दिया, क्या लिखना, बात क्या करना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, हमें समझ में नहीं आया। यूज ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ऐसे यूज करके, या फिर पिक्चर को उसने दिखाया, या फिर कुछ एक्शन करके बताया, लेकिन हम उसका एक्शन समझ में नहीं आया। अब वो ऐसे कर रहा है, तो वो हेलो कर रहा है या बाय कर रहा है, सपोज वो हेलो कर रहा है, मैंने सोच लिया बाय, तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन तो हम फेल हो गया, क्योंकि मैं उसकी बात समझ में नहीं आई। और जो करा उसने ऐसे, क्या होता है, उसने हेलो के माइंड से किया हो, या फिर वो बाय बोलना चाह रहा हो। ठीक है, तो यही होता है आपका सिमेंटिक बैरियर। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। कोई भी अगर हमने सिंबल देख लिया, तो उसका डिफरेंट मीनिंग की वजह से जो भी बैरियर होता है, कोई सपोज कोई भी सिंबल है, सिंबल अगर हमने वो सिंबल देखा, तो लेकिन हमें उसका मतलब तो कुछ हो रहा है, लेकिन हम समझ कुछ और रहे हैं। ठीक है, अब ये है, सपोज हमने ये बना दिया और यहाँ पे ऐसे कर दिया,
कुछ इस टाइप का हमने बना दिया। मैं इसमें कुछ बताना तो कुछ और चाह रही हूँ, बस भाई ये वाली पिक्चर ही नहीं है, ठीक है। अब आप इसको कुछ और समझ रहे हो कि भाई मैम तो कह रही है कि ये पूरा ही पेज को आप मत देखो। आपने ये समझ लिया इसका, मैं तो ये कह रही हूँ कि बस यहाँ पे ये एक दो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये सोच रहे हो कि मैम ने लिखा तो कुछ और है, और मतलब मैंने कुछ और लिखा है और आपने कुछ और समझ लिया। मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई ये जो एक दो वर्ड हैं, ये यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं, इनका मतलब आपको ये नहीं समझना, बस ये वर्ड वाला सब नहीं समझ रहा, मैंने इसलिए ये सिंबल बनाया हुआ है। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैम ने ये कहा कि भाई ये पूरा पेज नहीं समझ रहा मैं, तो क्या हो गया, आपने कुछ और समझ लिया, मैं कुछ और समझाना चाह रही हूँ, फिर क्या हो गया, सिंबल के थ्रू मिसकम्युनिकेशन हो गया, या फिर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हुआ, फेल हो गया कम्युनिकेशन हम दोनों के बीच में। जो बातचीत होनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्ट किया था कि भाई मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि आपको ये वाली वर्ड्स नहीं समझना, लेकिन आपने क्या समझा कि मैम ये कह रही हैं कि आपकी पूरी स्लाइड ऐसे नहीं समझनी है। Then, तो ये क्या होता है हमारा सिंबल से डिफरेंट मीनिंग का, कि आपने कुछ और, मैं कुछ कहना कुछ और जा रही है, सिंबल के थ्रू आपने समझ कुछ और लिया। नेक्स्ट है आपका कल्चरल बैरियर। जो कल्चरल बैरियर होते हैं, सपोज कहीं की लैंग्वेज कुछ और होती है, या फिर कोई साउथ का बंदा है, तो साउथ का जो पर्सन है वो कैसे बात करेगा, साउथ की अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करेगा, अपने एक्सेंट में बात करेगा। हम क्या है नॉर्थ वाले, हम अपनी नॉर्मल एकदम देसी टाइप लैंग्वेज में बात करते हैं, तो ठीक है, उसे समझ में आ जाएगी, हमारी थोड़ी बहुत आएगी, सारी नहीं आने की, ना हमें उसकी समझ में आने की। तो ये क्या हो गया, कल्चर क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। देन समझ में आ रहा होगा। फिर आता है हमारा बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। अब इसमें ये क्या होता है कि हमने मैसेज ही गलत दे दिया, बहुत गलत तरीके से हमने मैसेज अपना सेंड कर दिया, जिससे दूसरे वाले को समझ में आया ही नहीं। वो कैसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है कि मैंने आपको ये बता दिया कि बैरियर ड्यू टू साउंड मीटिंग यूज वर्ड पिक्चर ऐसे ऐसे करके बोल दिया सब कुछ। आप ये सोचिए पता नहीं मैम क्या कह रही है, हमें तो समझ में आया नहीं। आपको समझ में आ जाएगा, जो मैं ये समझा रही हूँ आपको, इतना एफर्ट कर डाल के मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैं आपको ऐसी रीडिंग करके बता दूं, सपोज बैरियर ड्यू टू साउंड मीनिंग यूज ऑफ वर्ड पिक्चर एक्शन सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, ऐसे करके बता दो, बस इसकी रीडिंग रीडिंग कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आने का, क्योंकि मैं आपको मैसेज इतना इफेक्टिव नहीं दे रही हूँ, एकदम बैडली एक्सप्रेस कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ाने के लिए आई हूँ यहाँ पे। तो अगर आपको पढ़ाऊंगी नहीं, आपको ऐसे रीडिंग करके दे दूंगी, रीडिंग तो आप भी कर सकते हो, खुद कर सकते हो ना, मैं यहाँ पे क्यों खड़ी हूँ, आपको समझाने के लिए, जिससे कि आप अच्छे से कर पाए। Then, अगर मैं अपनी जो भी अच्छे से नहीं करूंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, समझाऊंगी नहीं, रीडिंग तो आप भी कर लेंगे, तो मैं आपको क्या हो गया, मैं आप जो भी मैसेज मैं आपको देना चाह रही हूँ वो बहुत बैडली दे रही हूँ। बैडली मतलब बहुत गलत तरीके से जा रहा है, जिससे कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। फिर आप भी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आने का आपको समझ या आप ये सोचेंगे कि मैम तो बस रीडिंग करे जा रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आया, या आ जाएगा आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आने का रीडिंग से, तो इससे अच्छा तो आप अपनी बुक से पढ़ ले। यहाँ पे क्यों, मैं क्योंकि आपको मैं समझाना चाह रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाना चाह रही हूँ, जिससे कि आप बहुत इजी वे में समझ सके। देन, तो यही होता है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। नेक्स्ट आता है आपका फॉल्टी ट्रांसलेशन, कि हमने ट्रांसलेट ही गलत तरीके से कर दिया। ट्रांसलेट गलत तरीके से कर दिया से क्या मतलब होता है कि जो भी मैसेज था उसको जो हमने ट्रांसलेशन किया है वो गलत कर दिया, तो दैट इज फॉल्टी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, दूसरे को लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके, मतलब कि ट्रांसलेट करके दूसरे को समझाना। नेक्स्ट होता है हमारा स्पेशलिस्ट लैंग्वेज। स्पेशलिस्ट लैंग्वेज का क्या मतलब होता है यहाँ पे, स्पेशलिस्ट लैंग्वेज का मतलब होता है, चलिए से अच्छा सा एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे कि डॉक्टर होता है। अब आप डॉक्टर के पास आपकी फीवर हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको स्लिप्स बना के देते कि भाई ये मेडिसिन है, आप उस वाले मेडिकल पे जाके ले लो, ठीक है। आप वहां पे चले गए, आपने वो पर्चा दिखा दिया, अगर वो आप ये कहते कि हाँ वो समझ जाएगा, उसे दिखा देना, वो दे देगा, या आप पढ़ के बता दो कि भाई ये वाली है मेडिसिन लिखी है, उसने ये वाली मेडिसिन दे दो। आप तो नहीं पढ़ सकते, आप उसको स्लिप ले जाके दे देते हो कि भाई ये वाली स्लिप दी है डॉक्टर ने, आप मुझे ये वाली मेडिसिन दे दो, देते हो ना आप, या खुद पढ़ते हो, आपको समझ में नहीं आएगा कि डॉक्टर ने लिखा क्या है, वो सिर्फ वो सामने वाला ही समझ सकता है, ठीक है, जो उस मेडिकल पे बैठा हुआ है वो ही समझ सकता है, आपको समझ में नहीं आने का, ठीक है। तो यही होता है कि जब एक स्पेशलिस्ट अपनी लैंग्वेज लिखता है, आपको डॉक्टर की समझ में आ जाएगी, नहीं आने की, क्योंकि वो लैंग्वेज ऐसे लिखता है, ऐसे लिखेगा, बताओ कैसे लिखता है, जैसे कि कोई सी भी लैंग्वेज होगी, जैसे पैरासिटामोल होगी, पैरासिटामोल ऐसे लिखता है वो, और वो समझ जाएगा, दूसरे वाले जो मेडिकल के पास आप जाएंगे,
है ना? तो यही होता है कि आपको समझ में आने का ही नहीं है, तो दैट इज लैंग्वेज का आपका बैरियर हो जाता है यहाँ पे, कि आपको उसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही है, आपको उसकी भाषा ही समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, जो भी भाषा से रिलेटेड होते हैं, भाषा मतलब लैंग्वेज, जितने भी आपकी ये सब प्रॉब्लम्स आती है सोच समझने में, आपके मैसेज को डिलीवर करने में, जितनी भी ये सब प्रॉब्लम आती है, दैट इज सेमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, ये सब इसका है, देख लेना आप। नेक्स्ट आती है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? वर्क प्लेस, जहाँ पे अ, हमारा काम होता है, या फिर हमारे ऑफिस में जितना भी वो होता है, बैरियर होता है लैंग्वेज से लेकर, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके थ्रू हमारा जो कम्युनिकेशन है वो हो ही नहीं पाता। सपोज मुझे आपने बात करनी है, अपने पर लेवल मैनेजर से बात करनी है, लेकिन यहाँ क्या रूल है ऑर्गेनाइजेशन में कि, या फिर कंपनी में क्या रूल है कि भाई आपको स्टेप वाइज जाना पड़ेगा तब आप मैनेजर से बात कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये टाइमिंग नहीं है बात करने की, आप शाम में बात करिए, लेकिन पता चला कि शाम में उसका टाइमिंग खत्म हो जाता है, वो अपने घर पे चले जाता है, तो फिर बात कब करेगा? ये सब जो रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, जो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बातचीत करने में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? वर्क प्लेस में जब हम बातें करते हैं, वर्क प्लेस में या फिर कंपनी में जितना भी कम्युनिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। तो क्या हो गया, फर्स्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से एक पर्सन या एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से, या फिर एम्प्लॉयर से, या फिर सुपरवाइजर से, या फिर एक सुपरवाइजर दूसरे सुपरवाइजर से रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से बात नहीं कर पाएगा, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। नेक्स्ट हो जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। अब कंपनीज में, कुछ कंपनीज ऐसी होती है वहां पे ये भी होता है कि अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो वहां पे उसकी पॉलिसी बनाई जाती है कि आपको इस टाइम बात करनी है, आपको इस टाइम अपना प्रॉब्लम बतानी है, या इस टाइम अपनी क्वेरी बतानी है, या फिर अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाह रहे हैं तो उसकी ये टाइमिंग होगी, या फिर आप बिल्कुल बॉस से बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी, एक स्टेप वाइज आपको फॉलो करना पड़ेगा स्टेप, जिससे कि आप अपने बॉस से बात कर सके, या फिर बॉस ऐसे ही वर्कर से बात नहीं करने का, वो भी सबऑर्डिनेट के थ्रू बात करेगा ना। तो ये सब चीजें क्या होती है, पॉलिसी बनाई जाती है कि आपको किससे किस टाइम बात करनी है, कब बात करनी है, कहाँ किस टाइम बात करनी होती है, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट वाला पर्सन बात करेगा। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये पॉलिसी बनाई जाती है किसी किसी कंपनी या किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। सपोज मुझे बात तो करनी है, अब मुझे अब काम करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं मुझे बात करनी पड़ेगी उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग शाम को, तब तक मेरा वर्क ऐसे पेंडिंग रहेगा ना। तो ये सब क्या होता है कि हमारा कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता, कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है। देन स्टेटस रिलेशनशिप, स्टेटस की जो रिलेशनशिप होती है, सपोज करिए एक मैनेजर है, मैनेजर ये सोचता है कि मैं वर्कर से बात ही नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तो इस स्टेटस पे हूँ, मैं क्यों बात करूँ वर्कर से, वर्कर्स नीचे लेवल के होते हैं। तो ये स्टेटस की बात आ जाती है, ईगो में आ जाती है, इगोइस्टिक हो जाते हैं बहुत ज्यादा। या फिर इनके अपने किसी ने एम्प्लॉय ने या वर्कर ने बोला कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, ये चीजें हैं, तो मैनेजर बोलता है कि क्यों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, आपको ये सब करना ही पड़ेगा। फिर हम आपको आपके चार्जेस देते हैं, या आपकी रेम्यूनरेशन, मतलब क्या होती है, सैलरी होती है, वर्कर्स को क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है। तो क्या होता है कि हम तुम्हें ये दे रहे हैं तो आपको भैया काम करना पड़ेगा, कैसे भी सिचुएशन हो आपको करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, इगोइस्टिक हो गया, आप उनकी सुनते ही नहीं है, सुनी ही नहीं उन्होंने, वे तुम काम करो, हम आपकी सुनने के नहीं है। तो दैट इज स्टेटस रिलेशनशिप। समझ में आ गया होगा ऑर्गेनाइजेशन का। फिर है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर और इमोशनल बैरियर। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, हमारा जब माइंड, मेंटली हम अगर बैरियर की बात करें, किसकी बात करें, मेंटली, मेंटली कैसे, जब हमारी मेंटली बात हो रही है कि भाई हमारे वहां पे माइंड का यूज होगा, या फिर किसी इमोशन, इमोशन भी ऐसे मेंटली होता है कि जहाँ पे हम मेंटली प्रेजेंस हो, वहां पे क्या होता है, ये वाला बैरियर होता है। फर्स्ट क्या है इसमें, सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग का क्या मतलब होता है, देखिए, ये होता है कि सिलेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, तो क्या होती है, ये नॉट लिसन कंप्लीट मैसेज, कि भाई हमें मैसेज भी सुनना। सपोज मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, साइकोलॉजिकल बैरियर, किसी बच्चे को पता होगा, आप में से एक आधे बच्चों को पता है, तो आप क्या सोचेंगे, भाई हमें नहीं सुनना मैम का, या फिर हमें तो ये पता है, ठीक है, तो आप सुनोगे ही नहीं।
आप सेलेक्टिवली सोच के बैठे हो, आपने सेलेक्ट कर लिया कि हमें तो मैम ने इतना ये पढ़ा रही है, ये तो हमें आता है, ये नहीं पढ़ेंगे हम। देन तो ये सब चीजें क्या हो रही है, ये एक सेलेक्टिव लिसनिंग हो रही है। आप सिलेक्ट करके सुन रहे हो कि मैम मुझे इतना पार्ट नहीं सुनना है, ये वाला पार्ट तो मुझे आता है। तो आपने सुना ही नहीं, मैंने आपको क्या बताया, तो कम्युनिकेशन हो जाएगा नहीं होने का, क्योंकि मुझ तक आप, मैं जो बात कर रही हूँ, मैं जो समझा रही हूँ, वो आप तक जाने का नहीं है और आपसे रिस्पॉन्स मुझे आने का नहीं है, नहीं आएगा। तो क्या हो गया, हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, फेल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आता है हमारा प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब होता है, प्री मैच्योर का मतलब पहले से ही। प्री मैच्योर का क्या मतलब होता है, पहले से ही। पहले से ही अगर हम इवेल्युएट कर ले, इवेल्युएट का मतलब कि अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लें, या फिर पहले से पहले ही समझ लें कि हाँ भाई क्या कहना चाह रहा है। सपोज मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो आप क्या सोचेंगे, भाई ये तो मुझे समझ में आता है, या फिर मैम ये पढ़ाने वाली है इसलिए हमें नहीं सुनना। ठीक है, तो क्या हो गया, मैं आपने क्या करा, एक प्री मैच्योर इवैल्यूएशन बना लिया, आपने पहले से पहले ही अपने दिमाग में ये बना लिया कि हाँ मुझे तो ये पता है, मैं ये नहीं सुनूंगा, ये नहीं सुनूंगी। तो दैट इज प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, जो पहले से पहले ही सामने वाला बोल रहा है, लेकिन आप पहले से पहले सोच के बैठे कि भाई ये कहने वाला है, मुझे ये नहीं सुनना क्योंकि मुझे ये सब पता है, इन्हें ये भी बताओ। ये खुद से पहले कि भाई ये कहना चाह रहा है, तो इसे चुप कर दो, इसके नहीं सुनूंगा मैं। ना, तो ये क्या होता है, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। थर्ड वन होता है आपका इन अटेंशन। इन अटेंशन मतलब कि अटेंशन ही नहीं दी। सपोज आप मुझसे कोई बात कर रहे हैं, या मैं आपसे बात कर रही हूँ, या मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ, मैं उससे बात तो करने चाह रही हूँ, लेकिन वो उसका टेंशन ही नहीं है यहाँ पे, वो मेरी बात को सुन ही नहीं रहा, और उसको दिमाग में कुछ और चल रहा है, या फिर वो कुछ और एक्टिविटी कर रहा है। तो दैट इज इन अटेंशन, कि हम अपना इंटेंशन रखते ही नहीं है कि हाँ हमें इससे बात करनी है। तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, जब दूसरा सुनेगा ही नहीं तो कैसे कम्युनिकेट हो जाएगा, नहीं हो सकता, फिर वो रिस्पॉन्स भी नहीं देगा, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन यहाँ पे भी फेल हो चुका। नेक्स्ट हमारा पुअर रिमेम्बरिंग पावर। पुअर रिमेम्बरिंग पावर, इसका मतलब क्या होता है कि हमें याद ही नहीं रहता। अब मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि मैं कल को वहां पे चलूंगा, या हमें कल को मेरठ जाना है, सपोज ये बात हुई हमारी, लेकिन आज मुझे याद रहा नहीं। ठीक है, या फिर मुझे थोड़ी देर बाद वो भूल गई, मैं उसको रिस्पॉन्स दे नहीं पाई, तो दैट इज क्या हुआ, कम्युनिकेशन हमारा फेल हो गया, हमारा इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाया हमारे बीच में। मैं उसको भूल गई, या फिर मुझे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, या मैं याद भी रखा हो तो मैं भूल गई, तो क्या हो गया, पुअर रिमेम्बरिंग पावर। नेक्स्ट आता है आपका फेलियर टू कम्युनिकेट। एज्यूम दैट दे आर नो ऑल दे नो ऑलरेडी। ये क्या है, दे नो ऑलरेडी, पहले से ही वो कर लेते हैं कि हाँ मुझे ये सब कुछ पहले से पता है, आप मत बताइए। या देखो, सामने वाले ने स्टार्टिंग तो किसी और चीज से करी, क्या तो वो एंडिंग कहीं और तो ना चाह रहा हो, या फिर वो बता तो कुछ और रहा था, ये दूसरे वाला कह रहा है कि हाँ मुझे ये पता है, तुम चुप हो जाओ, मुझे नहीं सुनना। तो ये सब क्या हो गया कि पहले से एज्यूम करके बैठा है कि मुझे ये पता है, आप मुझे मत बताओ। तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन यहाँ से हमारा फेल हो जाता है। डिस्ट्रैक्ट ऑफ कम्युनिकेटर, जब हमारा कम्युनिकेटर ही दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, आपका ध्यान आपकी मम्मी या आपके पापा या आपके बहन भाई आपसे कुछ कह रहे हैं, इसी टाइम पे जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, अभी आपसे कुछ कोई कहने लग जाए, कुछ भी आपका फैमिली मेंबर फ्रेंड आ जाए आपके पास, तो आप क्या मुझ पे बिल्कुल अटेंशन करके बैठे रहेंगे? आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा इस दौरान, जिस टाइम आपका फ्रेंड आपके पास आए, या आप जिस टाइम आपके फैमिली मेंबर आपके पास आए हो, नहीं आ रहा होगा आपके समझ में, क्यों? क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको समझने नहीं दे रहा। ठीक है, तो दैट इज क्या होता है वो, डिस्ट्रैक्ट ऑफ कम्युनिकेटर। ये होता है साइकोलॉजिकल, मतलब माइंड का जितना भी मेंटली होता है, बैरियर होता है, वो होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर क्या होते हैं, जो खुद के इंसान की खुद ही गलतियां होती हैं, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते दूसरे से। देन तो सबसे पहला होता है सेल्फ मिस्टेक, जब खुद ही मिस्टेक कर दे। सामने वाले ने सपोज मुझे लेटर लिख के भेजा, अब मैंने वो लेटर हाफ पढ़ लिया, हाफ ऐसे छोड़ दिया। अब हाफ में तो कुछ और लिखा हुआ था, सेकंड हाफ जो था उसका लेटर का, उसमें थोड़ा और कुछ और डिटेल्स लिखी हुई थी, या फिर नेक्स्ट में सॉरी सॉरी, मैंने जो पहले मैंने बोला वो थोड़ा सा ऐसा हो गया, उसमें दूसरी डिटेल, दूसरे हाफ में दूसरी डिटेल लिख दी। अब उसने पढ़ा था फर्स्ट हाफ, तो उसने गलत ही पढ़ लिया, तो उसकी खुद की गलती है ना, इसलिए उसे समझ में नहीं आ पाया। अब वो दूसरा पूछेगा कि हाँ तूने पढ़ लिया ना, कि हाँ मैंने तो पढ़ लिया, क्योंकि चल तो फिर चलेंगे। अब वो जल्दी तैयार होके बैठ गया, अब उसे जाना लेट है, क्योंकि उसने सेकंड हाफ में क्या लिखा था, लेट लिखा था। तो क्या हो गया, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्या हो गया,
मिसकम्युनिकेशन हो गया, समझ में नहीं आया दूसरे वाले को, तो ये क्या हो गया, खुद की गलती होती है। देखिए, लेटर तो उसने बिल्कुल वही लैंग्वेज में लिखा जो उसको समझ में आना चाहिए थी, लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में थी। टाइमिंग भी उसने अच्छी लिखी, बिल्कुल सब चीज सही लिखी, लेकिन हमारी खुद की गलती है कि हम उसे पढ़ा नहीं। तो ये क्या होता है, या फिर उसने मोटा मोटा पढ़ लिया, एक दो हेडिंग पढ़ ली, ठीक है, लेकिन फुल पढ़ा नहीं, तो पूरी सी बातें को नहीं पता, तो क्या हो गया, मिसकम्युनिकेशन हो गया, उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाया। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सपोज अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं बिल्कुल ऐसे शांत तरीके से पढ़ाऊं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है, तो आप ये कहेंगे मैं पता नहीं कैसे पढ़ा रही है, इन पे खुद को तो कॉन्फिडेंस है नहीं और हमें पढ़ाई जा रही है। या फिर आपका हो सकता है कि भाई आपको खुद को कॉन्फिडेंस ना हो कि भाई मैं मैम को कैसे पढ़ पाऊंगा या फिर कैसे पढ़ पाऊंगी या कैसे कर पाऊंगी। देन तो ये सब क्या होता है, कॉन्फिडेंस, जिससे हम कॉन्फिडेंस नहीं होता कि भाई सामने वाला मुझे ये बात बता रहा है, बस मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ मैं पढ़ पाऊंगी, तो क्या हो गया, ये भी बैरियर है कि आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप समझना ही नहीं जा रही, आपको समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा है नहीं, आप काफी कॉन्फिडेंट है इसलिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। फिर होता है आपका इग्नोरिंग कम्युनिकेशन, हमने कम्युनिकेशन को इग्नोर कर दिया, ठीक है। कोई सर मुझसे आके बोल रहे हैं कि ये होता है, आपको इस तरीके से ये करना है, ये इग्नोरिंग कम्युनिकेशन ये होता है, उन्होंने बताया मुझे कि लैक ऑफ एबिलिटी ये क्या ये होती है, तो लेकिन मैंने क्या करा, मैंने उसको समझा ही नहीं, तो क्या हो गया, मैंने उनकी बात नहीं समझी, इसका मतलब क्या होगा, कम्युनिकेशन हमारे बीच में हुआ ही नहीं। देन लैक ऑफ टाइम, भाई टाइम ही नहीं है मेरे पास। आप ऐसे तो करते हो, सुबह आप कॉलेज जाते होंगे तो आपकी मम्मी आपको ये बोलती होगी कि भाई ये कर ले या वो कर ले या फिर ऐसे लंच कर ले या फिर दूध पी ले, समथिंग लाइक दैट, तो कुछ ना कुछ बोलती है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता, आप बगे बगे चले जाते हैं अपने कॉलेज में। चले जाते हैं ना, तो आप आधी बातें सुनते हो, आधी बातें नहीं सुनते हो, तो वहां पे क्या हुआ, कम्युनिकेशन वहां पे इनफेक्टिव हो गया, आपने अपनी मम्मी पापा की बात सुनी ही नहीं। आपकी मम्मी आपके पीछे पीछे लंच लेके भाग रही है और आपकी मम्मी आपके पीछे पीछे दूध लेके भाग रही है, लेकिन आपको सुनाई नहीं देता, आप जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं, या वो कुछ कह रही है इंपॉर्टेंट कह रही है कि ये आते वक्त ये ले आना या कुछ वहां पे खा लेना, समथिंग लाइक दैट, या ये पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ना, लेकिन आपको सुनना ही नहीं क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। आप हमें सुनना तो चाहते हैं लेकिन टाइम ही नहीं है, तो वहां पे क्या हो गया, टाइम की कमी से जो कॉन्वर्सेशन हमारे जो आपके बीच में हो रही थी वो नहीं हो पाई है, दैट क्या होता है, लैक ऑफ टाइम, आपके टाइम की वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो आपकी खुद की गलती है इसमें भी, आप खुद ही जहाँ पे आप खुद इन्वॉल्व हो ना कि हाँ भाई हमारी गलती है या हमारी गलती की वजह से नहीं हुआ या हमने ऐसे नहीं पढ़ा, तो दैट इज पर्सनल बैरियर। नेक्स्ट आ गया आपका डिफरेंस इन टॉकिंग एंड स्पीड। जो आपकी स्पीड है, सपोज मैं बहुत स्पीड से बोल रही हूँ, बहुत स्पीड से ऐसे बोल रही हूँ, मैं डिफरेंस इन टेकिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा नहीं आने का, क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा है कि आपको वर्ड से समझ में नहीं आ रही कि क्या बोल रही है मैम। तो क्या हो गया, हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो कम्युनिकेशन कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाने का, ठीक है। यही है कि आपकी स्पीड या फिर आपकी टॉकिंग जो है आपका, सपोज आप कोई एक्सेंट समझ रहे हैं या फिर मैं कोई ब्रिटिश एक्सेंट बोल रही हूँ या फिर फ्रेंच टाइप में बोल रही हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आने का, ठीक है। तो यही होता है आपका टॉकिंग और स्पीड का डिफरेंस। पर्सनली यही होता है जब खुद की मिस्टेक होती है। तो आपने समझ लिया क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, बस फिजिकल बैरियर होता है। फिजिकल बैरियर में क्या होता है, जहां पे कोई नॉइज आ रही हो, मतलब शोर शराबा हो रहा हो, जहां पर्सनली हो रही चीजें फिजिकली हो रही हो, नॉइज आ रही हो या फिर टाइमिंग गलत हो गई हो बताने की, ठीक है, या फिर बहुत डिस्टेंस से बताया जा रहा है कि भाई इतना डिस्टेंस है और इतने किलोमीटर से बात हो रही है, तो वहां पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा ना। कोई ओवरलोड हो गया उसके ऊपर, पहली बात उसकी इतनी सारी है, दूसरा और बता रहा है उसे, फिर और समझ में नहीं आ पाया, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, आपका फिजिकल बैरियर होता है। पुअर लाइटिंग, किसी ने कुछ साइन बताया लेकिन वहां पे कोई लाइटिंग है ही नहीं, तो मैं वो साइन समझ में नहीं आ पाया या फिर वो सिंबल नहीं समझ में आ पाया, तो वो क्या होता है, फिजिकल बैरियर। फिर होता है हमारा सिमेंटिक बैरियर और लैंग्वेज बैरियर। इसमें क्या होता है, हमारा वर्ड से रिलेटेड जितने भी बैरियर आते हैं, जितनी भी रुकावटें आती हैं, वो इन में आती है। जैसे कि सिंबल का कुछ हमने डिफरेंट मीनिंग समझ लिया, दूसरा कुछ मीनिंग समझ लिया, या फिर कल्चर के बैरियर की वजह से कि दूसरे का दूसरा कल्चर है, मेरा दूसरा कल्चर है, हम दोनों कैसे बात करेंगे या फिर हम दोनों के बीच में कैसे बात हो रही है, ठीक है। तो दैट इज लैंग्वेज और सिमेंटिक बैरियर। फॉल्टी ट्रांसलेशन हो गया कि मैं समझा तो कुछ और रही हूँ लेकिन मेरे मुंह से कुछ और ही निकल रहा है, तो मैं समझाने में क्या रही हूँ उसको
इनकैपेबल रही तो वहां पे भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। देन स्पेशलिस्ट लैंग्वेज, कि आपको किसी कोई स्पेशल है, मतलब कि कोई प्रोफेशनल है, आपको उसकी राइटिंग समझ में नहीं आ पाती। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या होता है, अपना पर्चा बना के देता है, या किसी मेडिकल जाके अपना वो ले लो, टैबलेट्स ले लो या मेडिसिन ले लो। तो आप क्या होता है, आप खुद तो उसको पढ़ते नहीं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आने का वो क्या लिख रहा है, उसकी लैंग्वेज ही ऐसी होती है, वो लैंग्वेज सिर्फ वही समझ सकता है। ठीक है, तो आप पर्चा वो अपनी स्लिप लेके जाके उसको उसके हाथ में थमा देते हो कि भाई ये दे दो, वो एकदम समझ जाता है क्योंकि उसे पता होता है, उसने वो वाली लैंग्वेज पढ़ी होती है। नेक्स्ट होता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हम काम करते हैं, जहाँ कंपनी, जहाँ वर्क प्लेस, जहाँ पे बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में, वो कब आएंगे, जब वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बने हों कि हम उससे नहीं बात कर सकते अपर लेवल से, या इस टाइम नहीं बात कर सकते हैं, या कुछ ऐसी पॉलिसीज बनी हुई हो। देन फिर आ गया आपका स्टेटस रिलेशनशिप, कि भाई मेरा ईगो आ गया कि भाई जो मैनेजर है वो, मैं तो इस वर्कर से बात ही नहीं करने का हूँ। तो वहाँ पे क्या होगा, कम्युनिकेशन होने के, ऑल द वर्कर जो है वो बात करना चाहता है, लेकिन क्यों, मैनेजर की ईगो की वजह से बात नहीं हो पा रही। देन और साइकोलॉजिकल यही होता है कि आपका आपने पहले से ही सोच लिया, आपने अटेंशन ही नहीं दी, या आपकी इतनी अच्छी मेमोरी नहीं है, मेमोर जो रिमेम्बर पावर होती है वो पावर ही नहीं है आपके पास, तो आप नहीं याद कर रख पाते हैं। देन कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई सामने वाला डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। ये सब कहते हैं पर्सनल, जब हमारी खुद की मिस्टेक होती है, या सेल्फ मिस्टेक हो, या हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं हो, या हमारी स्पीकिंग ऐसी हो, या हमारी स्पीड ही बहुत तेज हो कि हम बात नहीं कर सकते। नहीं, तो ये सब क्या हो गया, आपके बैरियर्स हो गए। आई होप आपको बैरियर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आ ही गए होंगे फॉर श्योर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। देखिए ये भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस इसमें भी आए हुए हैं, मैंने देखे थे, तो इसलिए मैं आपको ये टॉपिक करवा रही हूँ। अदरवाइज आज बैरियर्स का ही था, लेकिन मैंने कल क्वेश्चंस देखे थे जो कि लास्ट 5 इयर्स में आए हुए हैं। ये दो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहे थे इसमें। तो आपकी बात करते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंट्रा, देखिए इसमें दो वर्ड है, एक तो हो गया आपका इंट्रा, कितना कौन सा हो गया आपका, एक तो इंट्रा, दूसरा हो गया आपका इंटर। इंट्रा का मतलब क्या होता है, जब हम खुद से करते हैं, मतलब कि वन सेल्फ, क्या होती है, वन सेल्फ। अब इंटर क्या होता है, जहां पे टू और मोर पीपल इन्वॉल्व हो, कितने हो, टू, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर पीपल, या पर्सन कह लो, ठीक है, पीपल कह लो या पर्सन कह लो, कुछ भी कह लो, जहां पे दो या दो से, जहां पे दो या दो से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, तो वो क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है ना। इंट्रा, जब हम खुद से बात करते हैं, देखिए हमारा खुद का भी होता है, हम कभी कभी मिरर के सामने खड़े होकर बात करते हैं, ठीक है, या फिर मेरे सामने ऐसे अगर हम सच धज रहे तो मिरर के सामने आके खड़े हो जाएंगे, मेकअप वगैरह कर लें तो कि भाई आज तो हम अच्छे लग रहे हैं, या फिर आज तो मैंने बालों की सेटिंग करवाई है, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ आज, या फिर कोई लड़की खड़ी जगह आज मैंने ऐसे मेकअप से कराया, या तो मैं आज काफी अच्छी लग रही हूँ, या हम खुद सोचते हैं, थिंकिंग भी करते हैं कि भाई कल मुझे ये पढ़ना है, खुद से बातें करते हैं जब हम कि भाई कल मुझे ये पढ़ना है, या फिर आज ये वाला टॉपिक हो गया था, हम कल ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे, मैं अपने लिए स्ट्रैटेजी बना रही हूँ, प्लानिंग कर रही हूँ अपने खुद के लिए, कल मुझे ये पढ़ना है। थर्ड, फिर मैम का ये वाला लेक्चर हो चुका है, कल मैं ये वाला पढ़ूंगी, आज मैं ये वाला पढ़ूंगी, कल इसको थोड़ा सा रिवाइज करूंगी। ठीक है, तो जब हम खुद से बात करते हैं, खुद की थिंकिंग होती है हमारी, खुद हम सोच रहे होते हैं, खुद हम प्लानिंग कर रहे होते हैं कि what to do, how to do, from where we do it, या तो हम पहले से ही प्लानिंग कर रहे होते हैं अपने अंदर की, भाई हम ये करेंगे, तो खुद की थिंकिंग कर रहे होते हैं, तो दैट इज इंट्रा, मतलब कि हम खुद से कर रहे हैं। ये मत समझ लेना कि आप जैसे आपने पेपर में देखा तो आपने ये पढ़ लिया कि ये इंटर है, या फिर वो है, ये भी इंटर है, ये भी इंटर है, तो ये पढ़ना, इसलिए मैंने ज्यादा वो करा है कि ये पे क्या है, ये है इंट्रा, और ये क्या है, इंटर। ये बच्चे काफी गलत लिख के आते हैं, दोनों ये पढ़ लेते हैं भाई इंटर इंटर है, ये तो एक ही है, ये अलग अलग है। ये इसका क्या मतलब होता है कि खुद से बात करते हैं हम इंट्रा पर्सनल में, और इंटर में करते हैं हम जब दो या दो से ज्यादा लोग बातचीत कर रहे होते हैं। देन समझ में आ गया होगा, अब इसके अंदर बात करते हैं। देखिए इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन विद योर सेल्फ इनसाइड योर ओन माइंड, हम अपने माइंड के अंदर खुद ही बात कर रहे होते हैं, खुद ही थिंकिंग कर रहे होते हैं।
कि भाई कल हमें ये करना है, या कल मैं ये करूंगी, या कल मैं ये वाला पहनूंगी, ठीक है, या मैं अपनी ड्रेस लूं, या फिर मैं अपनी कुछ कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, हम वहां की प्लानिंग कर रहे हैं अपने खुद से ही। Right? देखिए हमारा खुद का भी एक करेक्टर होता है, खुद का भी होता है कि भाई हम खुद से बात कर रहे होते हैं, हमें खुद ही सोल्यूशन भी मिल जाता है कि भाई नहीं, इस टाइम नहीं, इस टाइम ज्यादा अच्छा रहेगा, कि इस टाइम ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये भी चलेंगे। डन। ये सब क्या होता है, इंट्रोपर्सनल में होता है, जब हम खुद से ही बात करते हैं, अपने माइंड से ही बात करते हैं। इट व्हेन यू थिंक, यू रिफ्लेक्ट, टू टॉक योरसेल्फ इन योर ओन थॉट्स, आप अपने खुद के विचार अपने आप को बताते हैं, वो क्या होता है, इंट्रोपर्सनल होता है। जबकि इंटरपर्सनल क्या होता है, वहां जहां दो से ज्यादा लोग बातचीत कर रहे हो या फिर शेयरिंग कर रहे हो इन्फॉर्मेशन का। कम्युनिकेशन तो सिंपल यही होता है कि भाई व्हेन टू और मोर पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, यहाँ पे और दो से ज्यादा लोग होंगे, यहाँ पे कौन होगा, खुद, हम खुद से बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेल्फ कम्युनिकेशन, ये क्या होता है हमारा, हम खुद से बात करते हैं, सेल्फ कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ नहीं होता, यहाँ पे दो और दो से ज्यादा लोग होते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा सेंडर एंड रिसीवर आर द सेम पर्सन। देखिए, अब मैं खुद से बात कर रही हूँ, मैं खुद को बोल रही हूँ कि नहीं भाई कल 6 बजे चलेंगे, अब मैं खुद का ही आंसर दे रही हूँ, हाँ ठीक है कल को 6 बजे ही चलना चाहिए या चलना ठीक रहेगा। तो क्या हो गया, मैं ही सेंडर हूँ, मैं ही रिसीवर हूँ, मैं खुद अपना क्वेश्चन कर रही हूँ अपने से, और अपने से अपने को ही आंसर दे रही हूँ। तो दैट इज क्या हुआ कि मैं सेंडर भी मैं ही हूँ और रिसीवर भी मैं ही हूँ। लेकिन इसमें अलग होता है, इसमें क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से बताता है, तो सेंडर जो बताएगा और रिसीवर जिसके पास इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है, इंटर में ये होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम थिंकिंग, इमोशन, प्लानिंग, इवेल्युएशन, इमेजिनेशन, इस सब में ये सब चीजें होती हैं कि हम थिंकिंग सोचते हैं, या फिर इसमें हम इमोशनली सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, आगे का एडवांस का सोचना। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फ्रॉम वेयर वी डू इट, बाय whom, ठीक है, तो आगे के बारे में सोचना, दैट इज प्लानिंग। इवेल्युएशन करना कि भाई हाँ ये ठीक है, ये गलत है, या यहाँ पे कुछ और एड ऑन हो सकता है, जो हम खुद से ही बात कर रहे थे, ये सब चीजें खुद से होती है। इमेजिनेशन, हम ये सोच रहे हैं कि भाई अगर हम वहाँ वेकेशन पे जाएंगे तो हम इतना एंजॉय कर पाएंगे, या फिर हम वहाँ पे ये व्यू देखेंगे, खुद से बात करें, खुद ही इमेजिनेशन में सब कुछ चल रहा है। तो दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल क्या होता है, शेयरिंग और एक्सचेंज, जिसमें इंफॉर्मेशन की जाती है। भाई एक बंदा दूसरे बंदे से बात करेगा तो वो क्या करेगा, अपने आइडियाज बताएगा, थॉट्स बताएगा, फीलिंग्स बताएगा, अपनी नॉलेज बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ गया वर्बल और नॉन वर्बल हो सकता है ये, कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी बात कर सकते हैं, या फिर इसमें ओरल और रिटन भी होता है, ठीक है। ओरल या रिटन, या फिर यहाँ पे अपना बॉडी लैंग्वेज या फिर फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं उनके थ्रू बात हो रही है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इंट्रा, जब हम खुद से बात कर रहे होते हैं, या फिर अपने खुद के कैरेक्टर से बात कर रहे होते हैं कि भाई ये है, हम यहाँ पे जाएंगे, ऐसे खुद खुद ही सोच रहे हैं, खुद ही आंसर दे रहे हैं, खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं। देन इंटरपर्सनल, जहाँ दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे से बात करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा कि हमें नहीं आया है, या फिर आ गया है तो भी कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ आ गया है। देन तो आज की वीडियो में हमने क्या बात करी कि आपके कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, और इंट्रा और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। सर, क्योंकि देखो आज मैं बस आपको बैरियर्स ही पढ़ाने वाली थी, लेकिन मैंने जब कल क्वेश्चन पेपर्स देखे थे तो उसमें ये था कि आपका इंटर और इंटरपर्सनल भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो मुझे ये लगा कि भाई बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कल को आप ये ना कहते कि भाई मैंने नहीं पढ़ाया। मैं ये पॉसिबिलिटी जरूर रखती हूँ कि सब कुछ पढ़ाऊं, जिससे कि आप एग्जाम में जाके ब्लैंक ना बैठो कि भाई हमें ये नहीं आता, नहीं, आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। आपकी ये शॉर्टी मैंने ले रखी है कि आपका एकदम बहुत अच्छे ज्यादा मार्क्स आएंगे, या फिर 55 से ज्यादा ही आ जाएंगे आपके मार्क्स, तो ये मेरी शॉर्टी ये है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको हर एक टॉपिक बताऊं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं, जिससे कि आप इजीली नंबर अच्छे ला सके। तो ठीक है, आज हमने ये बात कर ली, नेक्स्ट में हम बात करेंगे वेज टू ओवरकम दैम और टोटल डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन। डन। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो तब तक आपकी नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती, तब तक के लिए जय हिंद, और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।